बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ज़ाहिर गुफ्तगू का हिस्सा हमने रखा है प्रोग्राम में। पहले हिस्से में ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में जो ज़ाहिर है सियासत है वो अपने उरूज पर है। शेख रशीद साहब ने आज भी ताक ताक कर निशाने मारे हैं अपोजिशन को, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो। लेकिन इन सारी सूरत हाल में एक अच्छी खबर यह है कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बेहतरीन दौरा जिसको हम कह सकते हैं वो अभी कर आए हैं ताज़ा चीन का। और ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, शायद ये बहुत अहम तरीन सवाल है। इस दौरे की अहमियत के साथ साथ वो नुकात भी अहम है जिस पर कई अरसे से हम बात करते आ रहे हैं, और वो है सी पैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो दुश्मन है वो ताक में है कि वो किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज करे पूरी सिचुएशन को, खित्ते के अमन को खराब करे। हम देख रहे हैं कि आज जो मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ बल्कि जो मुलाकात हुई है सदर शी की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, ये एक बड़ी फ्रूटफुल कह सकते हैं हम कि मुलाकात रही। इस मुलाकात के बाद 33 नुकात पर जारी एक इलामिया भी है वो जारी कर दिया गया है। इस सारी सिचुएशन पर आज हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया है। इधर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद सरदार शौकत पोपलजई, आप सदर बलोचिस्तान इकोनॉमिक फोरम है। सर आपको वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। वह DSNG लाहौर में मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मंसूर आफाक साहब। तो मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इस वक्त जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेनेटर हमदुल्ला साहब। तो मैं गुफ्तगू का आगाज आप दोनों शिरका से की इजाजत से पहले जरा सेनेटर साहब से कर लेती हूँ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कल से ये बात हो रही है और आज तक ये गर्द जो है वो बैठी नहीं है कि आपकी जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदली हैं। गो कि हमें मालूम है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की इससे पहले मुलाकात हुई, टेलीफोनिक मुलाकात हुई, उसमें बातचीत हुई, काफी मौलाना ने गिले किए, लेकिन कल खुद वो वहां मौजूद नहीं थे, इस पर सबको तशवीश है। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन ले रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के मलिन की सर है, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रगल हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के नाजायज कानूनसाजी के खिलाफ, उनकी नाजायज हुकूमत के खिलाफ, उनकी नाअहली और कारत माफिया के खिलाफ पूरी अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर एक पेज पर है। तो लिहाजा अगर पार्लियामेंट से बाहर शहबाज शरीफ साहब बैसक अपोजिशन में, बैसक पार्टी के एक सर, वो आसिफ अली जरदारी साहब जो अपोजिशन का हिस्सा है और बिलावल जो अपोजिशन का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी दौरान मदद किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कवाहत नहीं, और ये पाकिस्तान की रिवायात और अक़दार है, और पाकिस्तान की सियासत रवायात और अक़दार से मुस्तस्ना नहीं है। ये अलग बात है कि इमरान खान ने एक ऐसी सियासत काम की जिसमें गाली के अलावा, बदबोई के अलावा, बदकलामी और बदतमीजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ऐसी सियासी क़ियादत है जो एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं। मौलाना साहब की बात की कि मौलाना साहब के हवाले से चिंद गोइयाँ हो रही है कि ये इधर मुलाकात हो रही है और मौलाना साहब को खबर ही नहीं है सर, बुलाया ही नहीं किसी ने। मौलाना साहब के साथ पास 2 दफा बिलावल भी है, तो अगर ये बात करें कि शहबाज शरीफ को खबर ही नहीं है और मौलाना के पास बिलावल और मौलाना और बिलावल की क्या बात होती नहीं है, इससे मैं कह रहा हूँ इस वक्त PDM का और मौलाना साहब का कोई एतराज नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी और बिलावल शहबाज शरीफ के ज़हराने में शरीक हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप कह रहे हैं हमने मान लिया, लेकिन बात यह है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से पहले सपोर्ट के लिए मुस्लिम लीग नवाज के ज़हराने में शिरकत की, हामी भरी। अब इस हामी के पीछे मौलाना फजल रहमान ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई आसिफ अली जरदारी साहब की और मौलाना साहब की, उसमें मौलाना साहब ने काफ़ी गिले शिकवे किए कि आपने PDM को छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, लेकिन अब वो सपोर्ट मांगने गए हैं। आपका ख्याल है कि सपोर्ट मुस्लिम लीग नवाज देगी या फिर पूरी PDM देगी? नहीं, ये एक अंदाजे की बात आप कर रही है। एक इम्कान, एक सूरत ये हो सकता है जिसकी आपने निशानदेही की, लेकिन हकीकी तौर पर तो ये अभी तक मालूम नहीं है कि बिल्कुल और आसिफ अली जरदारी ये सहारा मांग रहे हैं अपोजिशन लीडर से और PDM से। अगर फर्ज करे वो सहारा मांगते हैं 27 फरवरी के लिए मियां शहबाज शरीफ से,
तो फैसला मियां शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, ये फैसला पीडीएम की फोरम करेगी। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम एक अलहदा 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान पहले से ही कर चुकी है। पीडीएम की जमातें मौलाना साहब कर चुकी है, जिसमें पेमलन और सारी जमातें शामिल है। होना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी एक पार्टी है और पीडीएम में 8 जमातें हैं, तो 8 एक की ताबे नहीं हो सकती, एक को 8 की ताबे होनी। चलें ठीक है अहमदुल्ला साहब, यहाँ पे भी बात हो गई, लेकिन जरा लाइटर नोट पे लोगों ने कल ये सवाल उठाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ नमक नहीं खाया, नमक यानी खाना वो अपना घर से लेकर गए थे, तो वो जो नमक हलाली वाली बात है उसको कैसे देखते हैं? यानी हो भी जाएगी बातचीत, दोस्ती, और कुछ दिलों में रंजिशें रह भी जाएंगी। मीडिया वाले भी अजीब लोग खामखा करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना खाना, पकाया हुआ खाना वो घर से लेके गए जाके उमरा या मॉडल टाउन लाहौर। मेरे ख्याल में वो बीमार है आसिफ अली जरदारी साहब, और बीमार की का एक अलग इंतजाम हो तो वो अहमदुल्ला साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा सकता है, तो लिहाजा कुछ चीजें अपने घर की कहेंगे, वहाँ जाके कुछ चीजें शहबाज शरीफ की घर की कहेंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा ना वो बीमार थे तो जाहिर है वो अपना खाना ले गए, लेकिन अहमदुल्ला साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 27 फरवरी के लिए कहा गया कि जी आइए हमें सपोर्ट करें, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब और जाहिर है बाकी पीडीएम की हमरा जो जमातें हैं वो इस एजेंडा पर हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगी? नहीं, पीडीएम की अपना अलग मार्च है, वो ऐलान कर चुकी है। वो 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक अवामी मार्च होगा, एक जमहूरी मार्च होगा, एक अवामी परेड होगा। वेल थैंक यू वेरी मच सेनेटर हमदुल्ला, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन जाहिर है निशाने पर है हुकूमत के, लेकिन हुकूमत ने एक कामयाब दौरा किया है चीन का सरमाया ओलंपिक्स में। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है पहुंचे हैं। एक मोन्टाज मुलाहिजा कीजिए और मोन्टाज के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज किस तंगदही के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, और खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सदर शी से मुलाकात की तो किन उमूर पर बात हुई और वो कितनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं चीजें, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, चीन का दौरा, इस पर जरा बात करनी है। मंसूर आफाक साहब लाहौर DSNG पे मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाहिर पॉलिटिकल व्यू पहले आपसे लूंगी, फिर सरदार शौकत पोपलजई साहब से पूछेंगे कि सीपैक जो है वो बलूचिस्तान में कितना स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंसूर आफाक साहब, नाकिदीन तो ये कह रहे हैं कि ये एक सरमाया ओलंपिक्स की तकरीब थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर को मदऊ कर लिया गया, चंद मुलाकातें हो गई हैं और यहाँ लोगों ने पता नहीं क्या क्या उम्मीदें बांध ली हैं। कैसे देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को मंसूर आफाक साहब? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो दौरा था ये बुनियादी तौर पर सीपैक के सिलसिले में था, और सीपैक में एक जो प्रॉब्लम माजी में पैदा हुआ था कि बहुत सारे ऐसी चाइनीज़ कंपनियां यहाँ काम कर रही थी छोटी छोटी कि जिन्होंने बहुत किकबैक्स वगैरह जो है ना यहाँ कुछ हुए थे, कुछ लोग जहाँ जिन्होंने पिछली हुकूमत में जो है ना उसमें बड़े मसले थे, तो उस मसाइल की वजह से कुछ नई कंपनियां और कुछ और जो है ना जी ऐसी चीज़ें थी ज़राअत में और बहुत सारे मामलात में सीपैक के जो है ना जी इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त मरतबा इमरान खान अपनी पूरी टीम साथ लेकर गए हुए थे। फिर ये है कि इस मरतबा ये चीज़ जो नया एक पूरा जो सीपैक एक नया दौर, एक नई तमहीद है, सीपैक एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, तो उसका आपको अंदाज़ा इससे कर लेना चाहिए कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो नई एक दहशत गर्दी की लहर जो उठ रही है और जो दुनिया इसको रोकने के लिए ये दहशत गर्दी का एक सिलसिला दोबारा से शुरू करा रही है, उसका वाहिद वजह यही है कि इमरान खान ने बहुत कामयाबी के साथ जो है ना सीपैक के एक नए दौर का आगाज़ कर लिया है, और इंशाअल्लाह जो है ना जी बहुत जल्द जो है ना जी बलूचिस्तान के में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हो जाएगा। वहाँ रोशनियाँ और खुशबुएँ फैलेंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। अभी ये जो वहाँ सोने की कानों और
का जो मसला था वो भी हल हो गया, और ये जो सी पैक का मामला था ये पूरी तेज़ी के साथ अगले एक आध माह में वहाँ दोबारा से शुरू होने वाला है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि इसी जो है ना 1 साल के अंदर अंदर सी पैक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि जो है इमरान खान के 5 साल पूरे होने से पहले पहले सी पैक के बहुत भरपूर नताइज सामने आएंगे। ओके, ग्रेट मंसूर साहब, अच्छा आगाज दे दिया है आपने मुझे, लेकिन मैं जरा बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी सरदार शौकत पोपलजई आपके साथ। सर, अभी इशारा किया मंसूर आफाक साहब ने कि एक जाने तो बलूचिस्तान में हमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, दहशतगर्दों ने फिर सर उठाने की कोशिश की है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। इस अनसर्टेनिटी के साथ साथ सी पैक की प्रॉस्पेरिटी भी हमें दिखाई दे रही है। आपके पास क्या ग्वादर के हवाले से अगर मैं पूछूं, वहां पर डायनामिक्स किस चीज की गमाजी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हसना। एक तो मैं क्लैरिफाई करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर की विज़िट को हम लोग पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटजिक डायमेंशन में ना देखें, क्योंकि आप देखें फोकस सी पैक पे ज़्यादा रहा। ऑल्दो बायलैटरल डिस्कशंस भी होंगी, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस भी होंगी, और इस वक्त जो खित्ते में प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अफ़गानिस्तान सरफ़हरिस्त है, फिर जो ग्रुप्स में डायमेंशंस चेंज हुई हैं जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारी डिस्कशन में आई होंगी। लेकिन मेरा एज अ डोमेस्टिक इशू जो फोकस है वो टूवर्ड सी पैक होगा, और सी पैक मीन मैं क्योंकि बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं बलूचिस्तान को फोकस करूंगा। हमारे स्टेक इसलिए कि बलूचिस्तान इज़ 47% ऑफ दिस कंट्री, एंड आई बिलीव 40% आने वाले वक्त में सी पैक जो है वो बलूचिस्तान से गुजरेगा। तो हम लोगों के स्टेक बहुत ज़्यादा हैं। अब जब स्टेक ज़्यादा होंगे तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो हैं उनको डीरेल करने की कोशिश कर रही हैं। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर का जिस दिन विज़िट शुरू होना था तो आपने देखा कि एक बहुत सेंसिटिव जो इवेंट हुआ वो पूरे कंट्री को उसने हिलाया, बल्कि इंटरनेशनली जो हमारे मुल्क दुश्मन मीडिया है उसने उसको खूब एक्सप्लॉइट किया, एंड दैट वाज इवन टू टेक सॉर्ट ऑफ हाइप ऑन द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि चाइना एक टेस्टेड फ्रेंड है और उनकी वीकनेस इसमें नहीं है कि हमारे दुश्मन हमें बदनाम करें और वो इस चीज़ पे एग्री करें। अब मैं आता हूँ सी पैक के ऊपर और बलूचिस्तान के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में सी पैक बिल्कुल रवा दवा है। जो एंड रिज़ल्ट है सी पैक का ग्वादर, वो ग्वादर पोर्ट बन चुका है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो डिले ज़रूर हुई, लेकिन जो एक जनरल इम्प्रेशन है कि अल्लाह ना करे वो बंद हो गई या ख़त्म हो गई, वो कतन ऐसी बात नहीं है, वो डिसइंफॉर्मेशन है। और नेचुरली वी नीड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान विच इज़ ऑन द मूव। बन रहा है, रोड्स बन रही हैं, आपको पता है 3 कॉरिडोर वहाँ से गुजर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट के अलावा ग्वादर के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह बाय 2023 इट विल बी रेडी, एंड आई एम वेरी प्लीज टू टेल कि वो जो दुनिया का एक बड़ा जो एयरपोर्ट है लंदन हीथ्रो, उससे भी बड़ा एयरपोर्ट है। अब जो स्पीड अप होना है, देखिए चाइना ने अपना रोल अदा करना है, लेकिन हमें भी एक रोल अदा करना है एज अ फेडरल गवर्नमेंट एंड एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ग्वादर के हिंडरलैंड को वी नीड टू डेवलप एट अ वेरी फास्ट पेस। अब वो लोकल इन्वेस्टर करते हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टर करते हैं, ये दोनों सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि उनको एक्टिवेट करें। अब हमारे यहाँ एक पावर प्रोजेक्ट था, आपको पता है इस वक्त ग्वादर के अंदर और साउथ बलूचिस्तान में पावर जो है वो ईरान से आ रही है। जी। आज भी ग्वादर 16 से 18 घंटे बगैर बिजली के होता है। सो वी हैव टू डू, आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इज सेइंग कि जी हम नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक पावर प्रोजेक्ट जो चाइना लगाना चाह रहा है वो थोड़ा डिले हुआ। अब मुझे ये इत्ला है कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट पे ये हतमी फैसला हुआ कि उसको हमारी गवर्नमेंट भी और चाइनीज गवर्नमेंट भी स्पीड अप करेगी, फंड भी करेगी और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी। 33 पॉइंट्स आए हैं इलामिया में, उसमें एक पॉइंट ये भी है जो आप कह रहे हैं, वो अग्री कर गए हैं कि हम आपके वहां पर पावर प्लांट्स जो आप लगवाना चाहते हैं उस पर हम आपकी मदद करेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मंजूर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, अभी आपने खुद तस्करा फरमाया बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी की जो टाइमलाइन है, इसको मैच आप करेंगे क्या ये विजिट से पहले, जो कि हमारा देरीना दुश्मन है इंडिया, उसकी जानिब से इस टाइमिंग को अहमियत समझते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के चीन के दौरे से पहले इस तरह की अनसर्टेनिटी बलूचिस्तान में उसने क्रिएट करवाई है?
मेरा जो ज़ाती ख्याल है और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये जो है ना इस वक्त इनको अंदाज़ा हो गया था बाहर की दुनिया को कि ये सी पैक को बहुत तेज़ी के साथ दोबारा से जो है ना जी इमरान खान और चाइनीज़ जो है ना जी गवर्नमेंट आपस में इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपस में बहुत से मामला तय कर लिया है और जल्द ही इमरान खान जाने वाला है, जैसा कि इमरान खान चले गए और ये एक नए दौर का सी पैक का आगाज़ होने वाला है। तो उसके ऊपर इन्होंने फौरी तौर पर जो है ना इसमें एक दहशतगर्दी की नई जो है ना जी लहर को उठाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं और वो इन सारे के सारे मामलात से और इस दहशतगर्दी से जिस तरह माजी से हमने इसको पूरी तरह इसका कला कमा किया है, इस तरह इन छोटी मोटी उनसे जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं इनसे भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह नबरदाज़मा होंगे। और मैं समझता हूँ कि आप ज़रा देखिए कि आज से 4-5 साल पहले क्या हालात थे, दहशतगर्दी किस दर्जा थी और इस वक्त हम इमरान खान के ये जो जितना अरसा उनकी हुकूमत का गुजरा है इसमें किस दर्जा बेहतरी आई है मुल्क में। कहाँ रोज़ लाशें देखते थे, खून देखते थे, रोज़ धमाके हो रहे थे होते थे और इस वक्त कितनी बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सी पैक भी हमारा बहुत ही जो है ना जी एक खूबसूरत और जो है ना जी ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ा रहा है पाकिस्तान। मंसूर साहब, लेकिन इसी बात के साथ बात यह है सरदार साहब कि यूरोप की जो मार्केट है वो चीन के लिए सुकड़ गई है। क्या हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर चीन को वो मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की आबादी और फिर यहाँ पर चीज़ें आपको मुझसे बेहतर मालूम है। क्या हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हम चीन को यहाँ पर मदऊ कर सकें सरमायाकारी के लिए भी और उसको एक मार्केट प्रोवाइड करें यहाँ पर? बिल्कुल सना, मैं एक चीन की मार्केट कतन यूरोप और अमेरिका में नहीं सुकड़ी, इस गलतफहमी को जो है ना जी मेरा ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। चीन की अगर मार्केट यूरोप और अमेरिका में सुकड़ जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना अशिया का काल पड़ जाए। इस वक्त 99% चीज़ें जो मार्केट में मौजूद हैं यूरोप की और अमेरिका की वो चाइनीज़ की हैं और उन्होंने तमाम अपनी फैक्ट्रीज चाइनीज़ में ही लगा रखी, चीन में ही लगा रखी हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि चीन की मार्केट इस वक्त अफ्रीका भी है। चीन हाँ सर, वो तो हमारे यहाँ तो हर चीज चाइना की मिल रही है। तो होना ही होना है और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी मार्केट फराहम कर सकें। मैं जरा सरदार साहब से ले लूं इसमें पॉइंट, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ मंसूर साहब। जी सरदार साहब, मैं अर्ज करूँगा सना कि देखिए दो इस खित्ते की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसको 2 मिनट के लिए साइड पे रखें कि हमारा इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, अफ़गानिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है। ये मानने की बात है कि चाइना और इंडिया बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट्स हैं, तो हमें आज से 5-10 साल बाद देखना होगा। पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि वो चाइना को सप्लीमेंट करता हुआ पाकिस्तान विल बी अ वेरी बिग ट्रांजिट ट्रेड फॉर एनर्जी। देखिए कोई भी मुल्क चाइना का पाकिस्तान में अफ्रीका को पहुंचना कॉरिडोर के थ्रू इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट चाइना इज़ मोर इंटरेस्टेड कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया से ऑयल, ईरान से ऑयल, वो पाकिस्तान में जैसे ग्वादर जैसे शहर में प्रोसेस हो, जैसे पेट्रोकेमिकल सिटी लगाना चाह रहे हैं, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन टू चाइना। इट विल सेव लॉट ऑफ माइलेज थ्रू द सी वे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए मैक्रो लेवल पे बड़ी विन विन सिचुएशन है। देखें आपने खुद अभी देखा कि कासा की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन इज़ ऑन द वे मिड ऑफ अफ़गानिस्तान, फिर जो तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन है, इसी तरह ईरान की पाइपलाइन ने आना है। तो हम पॉजिटिवली अगर फॉरवर्ड देखें तो आप ये देखें कि चाइना ने ईरान के साथ $650 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया एंड वी हैव टू सी अंडर दैट शेडो कि हमें उसमें क्या फ़ायदा होगा। आज अगर बलूचिस्तान में स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी सिचुएशन एट माइनर लेवल है तो आने वाले रोज़ के लिए वो बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन होगी, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड एंड इट इज़ फर्टाइल लैंड विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ लाइक माइनिंग,
energy, then fisheries, livestock, agriculture. So Iran has a very developed industry. So ultimately जब इस फेज से हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज से निकलेंगे तो ये बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ हमारे लिए जाएगा। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, लेकिन मंसूर साहब मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि कुछ चीज़ें, जैसे कल ही गुजरा है कश्मीर डे, तो हमें ज़ाहिर है उस पर भी यकजहती और ये सारी चीज़ों को साथ रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन CPEC के मामले पर कुछ जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, आप समझते हैं कि हुकूमत को या हुकूमत पर इस वक्त जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि वो अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखे ताकि वो जो नैरेटिव है CPEC का, जो मैसेज है वो अक्रॉस द बोर्ड एक ही जैसा जाए? असल में इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम चीन की बजाय अमेरिका और यूरोप के साथ अपने मुनासिब रखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ उधर हो। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमेरिका और रूस, अपने अमेरिका और यूरोप से तकरीबन फासला करता चला जा रहा है और चीन और रूस के ज़्यादा करीब होता चला जा रहा है। CPEC की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल होगी वो कोई 50% जो है ना जी वो जुड़ जाएगी चीन के साथ। तो अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान, अमेरिका और जो यूरोप है उससे और ज़्यादा फासले पर चला जाएगा। तो पाकिस्तान में बहुत सा एक ऐसा तबका है कि जो चीन को पसंद नहीं करता, उसकी वजह अमेरिका और यूरोप के साथ उन लोगों की पसंदीदगी, उनके मरासिम और उनके वहाँ लेकिन सर आपको अपने मुल्क की मफाद को तो पहले सामना रखना होता है ना। मुल्क का मफाद अहम होता है, आपके अपने जाती मफादात तो बड़े कहीं छोटे से ही होते हैं। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक आदमी समझता है कि मेरे मुल्क का मफाद इसमें है कि इंडिया के साथ उसकी सुलह हो। एक आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान मैं कतई कलामी नहीं करना चाहती, नहीं सकती। लेकिन मंसूर सर हमने देखा कि CPEC का क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने कांधों पे रखा, CPEC का क्रेडिट नवाज शरीफ साहब ने भी अपने कांधों पे रखा, CPEC का क्रेडिट इमरान खान साहब। तो ये नैरेटिव तो इन तीनों का एक ही जैसा है कि CPEC चलना चाहिए, लेकिन जब हम इनसे बात करते हैं तो ये हमेशा मुख्तलिफ दो राय फिर मिलती हैं। जो हुकूमत में होता है वो कुछ और कह रहा होता है, जो अपोजिशन में होता है वो कुछ और कह रहा होता है। ये बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, लेकिन अब अपोजिशन का तो सिर्फ एक ही मसला है कि किसी तरह हुकूमत को कमज़ोर किया जाए, किसी तरह जो है ना अपने वोट बैंक में इजाफा किया जाए और उसके वोट बैंक को कम किया जाए। अपोजिशन की तो तमाम तर जो होते हैं ना जो है वो वहाँ सर्व कर रहे हैं, बल्कि हर अपोजिशन की यही कोशिश रहती है। मुल्क के हवाले से यहाँ लोग कम सोचते हैं और अपने मफादात को लोग यहाँ ज़्यादा देखते हैं। मंसूर साहब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा कंटिन्यू करते हैं कि चीन मजीद किन शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है, और फिर पाकिस्तान में जो सबसे अहम नुक्ता है वो ज़ाहिर है सिक्योरिटी का है। हम अपने चीनी जो भाई बहन यहाँ मौजूद हैं पहले से, और ज़ाहिर है जो मजीद भी आएंगे इस CPEC के हवाले से, उनको किस हद तक बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हालिया दौरे चीन की, और ज़ाहिर इस दौरे चीन के दौरान CPEC से मुतालिक जो बिलखुसूस गुफ्तगू हुई है उसी को हम डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर सरदार शौकत पोपलजई, सदर बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम मौजूद हैं, और मंसूर आफाक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। दोनों शख्सियात का एक मरतबा फिर शुक्रिया। सरदार साहब सवाल ये है कि यहाँ ज़ाहिर हमने देखा कि इंटरनेशनल जोन जो बनाए गए थे उसके वो कहाँ तक सिलसिला जारी भी है या क्या है, उसका क्या क्लैरिटी है उसके मामले पर? 3 जोन तो एक KPK में, सिंध में, और दूसरा ये पंजाब के करीबी, ये तो ऑलमोस्ट रेडी हैं। बलूचिस्तान में एक बोस्तान पे है विच इज़ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस जो विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का, इसमें इकनॉमिकली 3 डायमेंशंस हमें मिली हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इज़ वेरी कीन कि चाइना की इंडस्ट्री रीएलोकेट अगर वर्ल्ड में हो रही है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और इन्फ्लेशन इश्यूज़, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई चाइना के अंदर। नो डाउट उनकी अपनी कंज्यूमर मार्केट बहुत ज़्यादा है कि उनको बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
लेकिन फिर भी बिकॉज वंस द कॉस्ट गोज अप फिर इंडस्ट्री का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, लेकिन चाइना जो है उसका फोकस है कि आपके जो जोन्स हैं या जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पावर प्रोजेक्ट आपको अर्ज किया, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और उसमें जो हिकअप्स हैं उसको आप ख़त्म करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है हमारा कोई 250 बिलियन आउटस्टैंडिंग है जो प्रोजेक्ट्स के हैं जो गवर्नमेंट ने पे करने हैं। चाइना को उस पर भी फोकस है कि उसको आप दें। रोल ओवर है कोई $4 बिलियन का, वो भी चाह रहे हैं। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए 4.5 बिलियन गवर्नमेंट हमारी चाह रही है, उसको इन्हांस करें चाइना। Now this basket has lot of things for both to eat. Sorry, लेकिन मैं तो बिल्कुल इस बारे में सिर्फ इतना सवाल कर सकती हूँ शायद कि ये जो IMF से कर्जे पे कर्जा माशाल्लाह आ रहा है, और शौकत तरीन साहब ने तो जाते जाते चाइना कहा था कि बड़ी अच्छी डील हो गई है IMF के साथ, उस डील के भी नुकात आ गए, लेकिन इसी सब के साथ हम देख रहे हैं कि हम पर तो और ज़्यादा बाइंडिंग्स लगती जा रही हैं। तो ये IMF और CPEC पैरेलल चल सकता है? या मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्ज़ करूं कि शौकत तरीन साहब को चाहिए कि वो माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर बन के बात करें। अब वो ड्यूल वे में चलते हैं, कभी पॉलिटिकल डायमेंशंस में जाते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। अभी उनको जाते हुए इतने इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विजिट पे कि आवाम को खबर दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जी वो IMF ने जो है वो ट्रांच जो है वो कर दिया, बोर्ड ने क्लियर। बट ऑन दी कंट्रेरी आप देखें IMF की रिलीज ने कहा जी ये 5 चीजें आप जून से पहले। इट बिकम्स एम्बैरेसिंग, इट बिकम्स डिमोरलाइजिंग फैक्टर। आप देखें इसको पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं दें। CPEC इज स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट, ये हतमी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, PTI, PPI, PLMN, डजंट मैटर, इट्स पाकिस्तान एंड चाइना। सो लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज इट। आप वो जिम्मेदारी से काम करें जो बाद में हमारे लिए डिमोरलाइजिंग फैक्टर ना बने। ये मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये IMF की जो रिलीज है इट्स वेरी डिमोरलाइजिंग कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं और ऊपर से कुछ कह रहा है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू रियलाइज हाउ सेंसिबल इट हैज़ टू बी। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर अपनी जुबान से कुछ कहते हैं तो एवरी पर्सन हैज़ टू एग्री ऑन दैट। और आपकी बात को मैं पकड़ता हूँ, आपने बड़ी सेंसिबल बात की कि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो द असेंबली इज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। सो जाते हुए अगर एक दफा वो असेंबली मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस ले लेते तो चाइना में भी उनका बड़ा वेट होता, इंटरनेशनली भी बड़ा वेट होता। ये बहुत जरूरी चीजें हैं डिप्लोमेटिकली अगर आप इन सब चीजों को देखें। मंसूर साहब मुझसे ज्यादा आप बेहतर तबसरा और तज्जिया करेंगे जाहिर है मुझे इस बात पर, लेकिन ये फरमाइएगा सर, हमारे यहाँ तो कर्जों की एक यलगार है। अब IMF से अगर हम कर्ज लेते हैं तो कहता तो नहीं है चाइना को, तो जैसे अभी सरदार साहब कह रहे हैं कि टेस्टेड फ्रेंड है हमारा और हम तो शहद से मीठी दोस्ती के दावेदार भी हैं, लेकिन सर चाइना भी सोचता होगा लेते कर्ज IMF से हैं, CPEC हम इनको बना के दे रहे हैं, ये कर्जा उतारेंगे कि CPEC के ऊपर पैसा जो जा रहा है वो लगाएंगे? कैसे चलेगा ये मामला मंसूर साहब? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये जो कर्जे का शोर हमने मचाते हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन हर दौर में शोर डालती हैं कि पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले लिया और पाकिस्तान इतना मकरूज हो गया और पाकिस्तान का हर बच्चा इतना उस पर कर्जा है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने पता नहीं कितने ट्रिलियन दुनिया का कर्ज देना है और अमेरिका का हर बंदा पाकिस्तान से कोई 100 गुना ज़्यादा मकरूज है दुनिया का। इसी तरह दुनिया के बेशुमार मुल्क हैं जिनके बेपनाह कर्जा देना होता है। बरतानिया ने बेपनाह कर्जा लिया हुआ है, देना है। ये जो बात ये हमने एक सियासी इशू बना लिया है, ये एक पूरी दुनिया इसी तरह चलती है, पूरी दुनिया के ममालिक इसी तरह चलते हैं कि बड़े बड़े बैंकों से जब हम कहते हैं कि कर्जा लेते हैं। अब मसला है चाइना, अब मसला है चाइना का। चाइना से भी हम ले रहे हैं कर्जा और हम IMF से भी ले रहे हैं, दोनों से ले रहे हैं। अब हमारे दरमियान उसमें तवाजुन पैदा करना है कि जो शरह सूद से हम कर्जा ले रहे हैं चाइना से, उसी शरह सूद से हमें कर्जा लेने की जरूरत है IMF से। नॉट पॉसिबल मंसूर साहब, दोनों के दरमियान IMF को इतराज यही। मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन सरदार साहब से पूछ रहे, सरदार साहब इज दैट पॉसिबल कि जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर हम CPEC के लिए चाइना के साथ बैठे, सो IMF को भी कहें कि सर इसी शरह सूद पे जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं क्या हमें इसी पर दे दें आप? देखिए चाइना और IMF के कर्जों में बहुत फ़र्क है।
चाइना तो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज देता है। Indeed. IMF तो आपको पता है फिस्कल deficit फाइनेंसिंग को करता control, है, बिल्कुल। तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। IMF तो हमेशा कम पे देगा ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। सर अभी बिजली पे भी पैसे पड़ने वाले हैं सरदार साहब, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन मंसूर साहब अब आप मुझे कंसेंसस बता दें, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का चीन का ये दौरा एक कामयाब दौरा कहलाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब दौरा है। और जहाँ तक बात है ना कि चाइना का जो कर्जा है, आपको मैं अजीब बात बताऊं कि जो हमने IMF से कर्जा लिया है उसकी शरह सूद कम है, चाइना वाले की ज्यादा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए सीधी सी बात है कि हमने जिसका भी कर्जा लेना है, कर्जा लेना कोई अजीब ऐसी बुरी बात नहीं है, सारी दुनिया इसी तरह का सिस्टम में चल रहा है। आई एग्री विद यू मंसूर साहब, कुछ लेकिन शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म। आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन मंसूर साहब थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब, हाउ यू सी अबाउट दिस विजिट? लास्टली कमेंट कर दीजिए, क्या एक अच्छा विजिट प्राइम मिनिस्टर का आपको दिखाई दे रहा है? देखिए प्राइम मिनिस्टर को कोई भी विजिट हो, मैं पॉजिटिवली कहूँगा कि वो मुल्क के मफादात में होगा। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाँ या कोई हो, तो हमें उस डायमेंशन में देखना है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। तो मैं उसमें बिल्कुल कामयाबी के लिए दुआ करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना उनकी विजिट का बहुत ख्याल और लिहाज करेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट शी ने बड़े पॉजिटिव अल्फाज बोले और मैं बड़ा पॉजिटिवली उसको देखता हूं। थैंक यू वेरी मच। सरदार शौकत पोपलजई, मंसूर आफाक साहब, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।